हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटल को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेशों से कर्मचारियों में चिंता और तनाव बढ़ गया है और कर्मचारियों ने इसका ठीकरा निगम के चेयरमैन पर फोड़ डाला है। कर्मचारियों ने सरकार व निगम के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निगम के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें बदलने तक की मांग कर डाली। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एचपीटीडीसी को अपने हाथों में लेने की बात कही। संघ ने कहा कि होटलों में स्टाफ की भारी कमी है और कुशल स्टाफ की भर्ती होना बेहद जरूरी है। साथ ही प्रदेश में जगह जगह होम स्टे को मंजूरी देना भी पर्यटन निगम के घाटे में जाने का एक कारण है। इस दौरान संघ ने पर्यटन निगम होटलों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश के भी आरोप लगाए। संघ ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि निगम को घाटे से उभारने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए ताकि पेंशनरों और कर्मियों को लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान किया जा सके। संघ ने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों व निगम को घाटे से उभारने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। साथियों, आज की यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले कुछ ही दिनों में माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पर्यटन विकास निगम की 18 इकाइयों को बंद करने का जो फरमान जारी हुआ है, उसमें अभी पिछले कल ही जो हमारे प्रबंधन द्वारा रिव्यू पिटीशन किया गया, उसमें से 9 जो हमारी मुख्य इकाइयां थी, पर्यटन निगम की रीढ़ थी, उसमें हमारे बड़े बड़े होटल्स थे जैसे पैलेस होटल चायल, कुंजम मनाली, नगर कैसल कुल्लू, होटल भागसू धर्मशाला, लोगहट मनाली जैसी जो महत्वपूर्ण इकाइयां थी, जिनको 31 मार्च 2025 तक राहत दी गई है, वह इसके बावजूद 18 में से जो 9 इकाइयां हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय से अपनी दरख्वास्त करते हैं कि इन 9 इकाइयों को भी जो है आगामी संचालन के लिए रिलैक्स किया जाए। सर, ऐसा है कि अभी तक ये कोई घाटे में नहीं चला हुआ है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी के आधार पर जो ये पेश किया गया है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास चायल पैलेस जो है, चायल पैलेस में हमारे पास गेट एंट्री होती है, लगभग 2-2 लाख रुपए तो गेट एंट्री बन जाती है सर। और हमारे पास चायल पैलेस की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, यहाँ पे मैरिज पार्टियाँ इतनी होती है और इन मैरिज पार्टियों कोई भी बात नहीं रखी गई इसमें। और आपने जिस तरह से बात की कि इसके लिए बीओडी के लिए, एक्चुअली जब हमारी फर्स्ट मुलाकात यहाँ पे जब हमने या अपने चेयरमैन साहब जब आए थे तो यहीं पे बैठक हुई थी उनके साथ हमारी, तो उस दिन भी किसी से कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि हमारे होटल किस तरह से चल रहे हैं और ये नहीं पूछा गया कि हमारे होटल की सिचुएशन क्या है, हमारे होटल किस तरह की जर्जर हालत में आज हमारे होटल चल रहे हैं और कितना स्टाफ चाहिए आपको, ये बात नहीं हुई। उनकी बात सिर्फ इतना था कि जैसे ही वो आए हमसे मिले, उन्होंने एक बात रखी है कि ये जो हमारे पास जितने भी ये ट्रांसपोर्ट विंग है, ये हमने प्राइवेट को देनी है, इसको किस तरह से हम नहीं चला सकते, इसको किस तरह से चलेगी ये, पर यही बात रखी गई थी। और हाँ, ये घाटे की, उन्होंने कहा कि ये घाटे की यूनिट जो ये हमारी चली हुई है घाटे की, इसको हम बंद करेंगे, हम चाहे इसको प्राइवेट को देंगे, और यही बात रखी गई। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस तरह से जो आपने सवाल अभी पूछे हैं, और हमारे पास नगर कैसल भी है। नगर कैसल एक अच्छी धरोहर है हमारी पुरानी, वो राजा का महल रह चुका है, लगभग 600 साल पुराना है, और उसको भी इन्होंने घाटे में वो जो घाटे में शो किया हुआ है, पर वो घाटे में नहीं है सर। उसकी भी गेट एंट्री होती है, उसमें भी रेस्टोरेंट होता है। हमारे जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी होटल है, उनकी अलग अपनी अपनी खासियत है सर। कुछ एक ऐसे भी होटल है जो हमारे ये जो मौसम के आधार पर हमारे होटल चलते हैं सर। हर मौसम में हमारे होटल कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, कई ऐसे भी होटल है हमारे पास जो डे विजिटर्स के लिए होते हैं, पर उसका इसमें कोई जवाब नहीं था कि किस तरह से हमारे होटल डाउन जा रहे हैं और किस तरह से अप जा रहे हैं। उसकी एग्जैक्ट फिगर जो है नहीं दी गई थी सर। यहाँ आने पर धन्यवाद है जनाब। लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से है। जब शुरू में इसी हॉलीडे होम के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे
अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की किस घाटे से और निगम को कैसे भरा जाए। हमने पूरे सुझाव दिए उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हुए हैं, एक की लाइबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुँचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुँचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए। जो भी होटल चाहे कुंजम है, चाहे पैरिस है, ये सब प्रॉफिट में है।